निरूपा राय का नाम कोकिला किशोरचंद बुलसारा था। इनका जन्म 4 जनवरी 1931 को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 2004 को हो गई थी। ये एक भारतीय फिल्मों की वो अभिनेत्री थी जो त्रासदी और दुख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी। निरूपा राय अपनी अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती थी और उन्हें हिंदी फिल्म जगत में दुख की रानी कहा जाता था। जानते हैं आप लोग? तो चलिए आज बात करते हैं निरूपा राय के बारे में। तो निरूपा राय के बारे में कहा जाता है कि भले ही तेजी बच्चन अमिताभ बच्चन की मां हो, लेकिन अमिताभ बच्चन ने निरूपा राय को ही अपनी मां माना है। फिल्मी दुनिया में निरूपा राय को अमिताभ बच्चन के साथ इतनी बार दिखाया गया है कि वो सच में ही अमिताभ बच्चन की मां लगने लगी हैं। फिल्म जगत में इतना हीरोइनों ने अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया होगा जितना निरूपा राय ने अमिताभ बच्चन के साथ माँ का रोल निभाया है। निरूपा राय ने फिल्मों में शुरुआत देखिए हीरोइन के रूप में ही की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें पहचान जो मिली वो सिनेमाई माँ के रूप में मिली, फिल्मी माँ के रूप में मिली। फिल्म में माँ का किरदार इन्हीं के पास होता था उस समय जो फिल्में बनती थी। इस तरह इन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया है और इनका ये सफ़र जो था, फिल्मी सफ़र इत्तेफाक से शुरू हुआ था। असल में हुआ क्या था कि इनके पति जो थे ना, उसमें निरूपा राय ने एक मैगजीन में खुलासा किया था कि उनके पति जो थे वो फिल्मों में काम करना चाहते थे। कमल राय नाम था उनका। उन्हें बहुत ज़्यादा फिल्मों का शौक़ था, तो वो अपने पति के साथ एक जगह ऑडिशन हो रहा था, वहाँ गई थी। तो ये था ऑडिशन हीरो का। तो वहाँ पर जाने के बाद जब अभिनेता रहे BM व्यास से मिलने पहुँचे तो उन्होंने व्यास ने एक अभिनेता के रूप में खुद को एक मौका देने की कोशिश की, गुजारिश को ठुकरा दिया और कहा कि अगर वह चाहे तो अपनी पत्नी को हीरोइन बना सकते हैं कि उन्हें फिल्मों में काम मिल सकता है। राय जो थे व्यास की इस बात को मान गए और उन्होंने कोकिला का सफ़र निरूपा राय के रूप में एक गुजराती फिल्म शुरू करा दिया। फिल्मी पर्दे पर हमेशा एक माँ के रूप में नजर आने वाली निरूपा राय सुपरमैन का किरदार निभाने वाली पहली ऐसी हीरोइन थी। निरूपा राय ने अमर राज नामक फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। इन्होंने इस फिल्म में त्रिलोक कपूर के साथ काम किया था, जो कई फिल्मों में उनके हीरो रहे थे। इसके बावजूद निरूपा राय को असली पहचान माँ के रूप में ही मिली। माँ से पहले लोगों ने निरूपा राय को देवी माँ के रूप में पर्दे पर कई बार देखा। 1940 से 1950 के दशक में कई धार्मिक फिल्में उन्होंने की थी जिसमें वह देवी माँ बनती थी। इस दौर में उन्हें एक देवी माँ के रूप में सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा था। उनकी इसी छवि यानी देवी माँ की छवि को फिल्मों में अभिनेताओं की माँ का किरदार बनाने में अहम भूमिका निभाई उनकी इस छवि ने, और सिनेमा की माँ के रूप में उनकी एक अलग छवि बनने लगी। निरूपा राय ने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल बहुत निभाया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। निरूपा राय गुजराती फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वह अपने निजी जीवन के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से देखिए उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज़्यादा बातों का पता नहीं चला है, लेकिन इतना पता है कि निरूपा राय के 2 लड़के थे। तो निरूपा राय के अपने दोनों लड़के जो थे उनके नाम थे देखिए योगेश राय और किरण राय। निरूपा राय ने अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पाला, लेकिन उनके बड़े बेटे योगेश राय और उसकी बहू ऊना राय ने अपनी सास पर दहेज लेने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी। मुंबई पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए आ गई थी, लेकिन बाद में गिरफ्तार तो नहीं किया था, लेकिन बुला कर ले गई थी और इस वजह से इनकी काफ़ी बदनामी हुई थी। इनके दोनों बेटे अपनी जायदाद के लिए, माँ की जायदाद के लिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे और ये बात निरूपा राय को पता थी। दोनों बेटों ने मिलकर अपनी माँ को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि इनकी वजह से निरूपा राय को 13 अक्टूबर 2004 को सदमा लगा और उसी वजह से इनको हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर निरूपा राय रख लिया था, क्योंकि इनका नाम कोकिला किशोरचंद बलसारा था, तो इन्होंने अपना नाम बदलकर निरूपा राय रख लिया था। उस समय ये सिर्फ 15 साल की थी जब इनके पिता ने इनकी शादी कमल राय से कर दी थी। लाल बादशाह में देखिए ये फिल्म आई थी 1999 में, लाल बादशाह। उसमें अमिताभ बच्चन और निरूपा राय आखिरी बार माँ बेटे के रोल में दिखे थे। निरूपा राय ने देखिए उसके बाद फिर कोई फिल्म नहीं की और 2004 में इनका निधन हो गया था। निरूपा राय ने अपने लंबे बॉलीवुड कैरियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया था। 2004 में निरूपा राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। जब इनकी मौत हुई उस समय ये सिर्फ 72 साल की थी। निरूपा राय अपने पीछे जो है उन्होंने मुंबई के नेपसन सी रोड पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी 1963 में, जो 3000 स्क्वायर फीट में फैली हुई थी।
घर और 8,000 स्क्वायर फीट का गार्डन था उनका। इसकी कीमत इस समय 100 करोड़ के आसपास है, बल्कि 125 होगी इस समय। तो निरूपा की मौत के बाद उनके पति कमल इसके मालिक हो गए थे, लेकिन उनके पति की भी मौत के बाद दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई शुरू हो गई। छोटे बेटे किरण का दावा था कि उनके बड़े भाई योगेश ने निरूपा और कमल को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिस वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए थे। किरण के मुताबिक निरूपा ने उनसे यहाँ तक कह दिया था कि उनकी मौत के बाद उनके बेडरूम में किरण ही रहे और योगेश को उनके कमरे में न घुसने दें। इस बारे में जब भी योगेश से सवाल किए गए तो उन्होंने टाल दिए थे, वो हमेशा बचते रहे इन सवालों से। तो इस तरह से देखिए, एक फिल्मी माँ जिनको हर तरफ सम्मान से देखा जाता था, लेकिन उनके खुद के बेटों ने ही उन्हें वो इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार थी, जिसमें कि वो अपने बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गई हैं। तो बहुत ही दुख की बात है, कभी कभी बहुत दुख लगता है इस तरह की खबरें पढ़कर। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी बताऊं, इसीलिए ये वीडियो डाली है कि देखिए, कुछ भी चीज़ जो होती है हम लोगों की, नाम हमारे होते हैं, अगर प्रॉपर्टी तो बच्चों को इस तरह से नहीं देनी चाहिए या उन्हें अलग कर देना चाहिए देकर, अगर वो ज़्यादा परेशान करें तो, क्योंकि फिर उसके बाद टॉर्चर होने का ख़तरा नहीं रहता है ना। तो इसलिए कभी भी कुछ भी एकदम जोश में आके बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए, अपने नाम ही रखना चाहिए। और बच्चे मांगे तो फिर उन्हें इस तरह से देना चाहिए कि आपस में उन लोगों का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो चलिए, ये तो आउट ऑफ बात हो गई है थोड़ी सी ना, बॉलीवुड से हटकर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं।